वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रश्न पत्र देख रहे हैं जो कि 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो भाषा 1 का जिन्होंने भी चुनाव किया है, देखिए दो तरह से लैंग्वेज का सिलेक्शन होता है सीटेट के पेपर में। या तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी लेंगे या तो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लेंगे, या अदर सब्जेक्ट भी कुछ लोग लेते हैं जैसे संस्कृत हो गया और भी सब्जेक्ट हैं। तो मैक्सिमम लोग हिंदी या इंग्लिश का चुनाव करते हैं। हिंदी या इंग्लिश में एक चीज़ कॉमन है कि आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है कि अगर आपने हिंदी भाषा 1 चुना है या भाषा 2 में हिंदी को चुना है तो बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस आएंगे। आप अगर पेपर देखिए तो आपको दोनों ही की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इसमें भी पैराग्राफ है, उसमें भी पैराग्राफ है। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कितने समय में आप क्या सॉल्व कर पाते हैं और आपको आंसर किस तरीके से पता करना है। तो ये जो 2021 का पेपर था उसको हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग साइंस, सोशल साइंस, सीडीपी के क्वेश्चंस देख चुके हैं, 2018-19 भी देख चुके हैं। तो जिन लोगों को भी पेपर 2 की तैयारी करनी है और प्रीवियस ईयर चाहिए तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, पहला जो गद्यांश है हमारा, हम उसको पढ़ते हैं। खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कौन सा खेलों में भाग लेना है जो ये सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो और इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों के से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियां संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इस पे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसे अच्छी तरह चलना फिरना दौड़ना सीख लिया। उसके बाद छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। उसका उत्साह बढ़ाते उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर और 400 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन इसी गद्यांश से बनेगा। शिक्षक के उत्तर के बारे में धारणा बनती है कि वह कैसा था? सत्यवादी था, प्रेरक था, कठोर था या हितैषी था? तो यहाँ पे जो शिक्षक जिन्होंने उनका एक तरीके से मजाक उड़ाया था वो कैसे थे? कठोर थे। ठीक है। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, कठोर परिश्रम और सबल शरीर, या बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा। तो यहाँ पे सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, ये जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 92 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या है? किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं, शिक्षक को दयालु होना चाहिए, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ पे सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि लड़की ने क्या कहा कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम सफल जरूर होंगे। तो यहाँ पे सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि आश्चर्यचकित का विग्रह क्या होगा? आश्चर्य में चकित, आश्चर्य और चकित, या आश्चर्य से चकित, आश्चर्य है जो चकित। तो यहाँ पे आश्चर्यचकित का विग्रह होगा आश्चर्य से चकित। ठीक है, 94 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्यंग्य क्रिया का आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। व्यंग्य क्रिया का सबसे उपयुक्त अर्थ, तो मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं भी अपना जितना भी अच्छे से जो भी कर सकती हूँ उसको करूँ। ठीक है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्यंग्य क्रिया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा उपहास किया, निकाल दिया, डांट लगाई या ताना मारा। तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि ताना मारा, तो ताना मारा ही इसका सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। 95 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः पौष्टिक और खुराक, तो दोनों शब्द किस तरीके के हैं? दोनों शब्द हैं तत्सम तद्भव है, तद्भव तत्सम है, देशत आगत है या तत्सम आगत है। तो यहाँ पे अगर आपको तत्सम तद्भव और देशद विदेशद ये सारी चीज़ें आती होंगी तभी आप पहचान पाएंगे। तो यहाँ पे 94/6 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पौष्टिक तत्सम और खुराक जो है वो आगत शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य है निषेधार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य या विधानार्थक वाक्य। तो यहाँ पे जो है निषेधात्मक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य हो जाएगा, यानी नहीं लेना है। कौन सा खेलों में भाग लेना है अर्थात नहीं लेना है, तो यहाँ पे निषेधार्थक वाक्य जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेलना नहीं जानती थी, खेल नहीं सकती थी, खेलना नहीं चाहती थी या बहुत छोटी थी। तो खेल नहीं सकती थी क्योंकि वो खेल नहीं सकती थी इज द राइट आंसर। 98 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? उसके शिक्षक ने, उसके सहपाठियों ने, उसकी माँ ने या उसके प्रशिक्षक ने? तो यहाँ पे उसकी माँ ने उसको सबसे बड़ी प्रेरणा दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं और 199 तक यहाँ गद्यांश पे था और अब जो क्वेश्चंस है वो काव्यांश के ऊपर है। तो 100 से 105 तक जो क्वेश्चंस है वो काव्यांश पे पूछे गए हैं। अब तक हम लोगों ने 99 तक क्वेश्चन 91 से 99 तक देख लिया और काव्यांश पढ़ लेते हैं। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है, न अवरोध कोई न बाधा कहीं है, न संदेश कोई न व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ, रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मदिर तक रस अलौकिक पिए हैं। तो दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? तो यहाँ पे कविता पाठ पढ़ने के लिए, अनजान रास्तों से बचने के लिए, संदेह दूर करने के लिए या सफलता प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है सफलता प्राप्त करने के लिए, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? सफलता प्राप्त करने के लिए। कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती, दिशाएं उसे बुला रही हैं, उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, सफलता पाना बहुत सरल है। तो यहाँ पे उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती है इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 101 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि किस पंक्ति से यह प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया? अटल एक विश्वास मन में भरा है, आजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, ये नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। तो मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, इस पंक्ति से यह प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व क्या है? बदल गया है। ठीक है, 102 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण? तो यहाँ पे विशेषण जो है वो इंद्रधनुषी शब्द है। ठीक है, इंद्रधनुषी शब्द क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया विशेषण? तो ये विशेषण है। ठीक है,
103 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। डगर, अवरोध, व्यवधान या बाधा। तो डगर, अवरोध, व्यवधान, बाधा। अवरोध, व्यवधान, बाधा तो एक ही है, लेकिन डगर जो है यहाँ पे वो अलग है, अलग शेष अर्थ दिखा रहा है। तो डगन इज द राइट आंसर, यानी 104 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। कविता का केंद्रीय स्वर है उत्साह और आत्मविश्वास, बाधाएं और विघ्न, सुनसानी और अपनापन, कर्म और प्रेरणा। तो यहाँ पे जो 105 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उत्साह और आत्मविश्वास। अब इसके नीचे मतलब हमने 15 क्वेश्चंस में क्या आ रहा है, काव्यांश और गद्यांश आ रहा है। नेक्स्ट आगे के जो 15 क्वेश्चंस हैं उसमें जो भाषा शिक्षण होता है एक तरीके से वो पूछा जाता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ों का सारे प्रीवियस ईयर सेट करा रही हूँ और साइंस की NCERT की क्लासेस भी ले रही हूँ, तो आप लोग एक बार देखिएगा ज़रूर। थैंक यू।